बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट उसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हुए हैं और उसके हमने अहम तरीफ़ें स्टार्ट की हुई हैं और हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अहम मुख्तसर सवालात। और बच्चों, ये मुख्तसर सवालात आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारे पास 4.1 है और इसकी मिसाल नंबर 1 करनी है। ये पेपरों में 25 बार आ चुकी है और इसका सवाल नंबर 1, 2, 3, ये सवाल नंबर 1 पेपरों में 7 बार आ चुका है और सवाल नंबर 2 ये पेपरों में 12 टाइम आ चुका है और सवाल नंबर 3 ये पेपरों में 18 बार आ चुका है। तो बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे मिसाल नंबर इसकी 1। और मिसाल नंबर 1 के अंदर उसने हमें पूछा है अभी ये हमारे पास है ना, वाजिब कसर को गैर वाजिब कसर में, यानी इस रकम को ना हमने वाजिब कसर में तब्दील करवाना है। तो बच्चों, गैर वाजिब कसर कौन सी होती है? अगर ऊपर बड़ी रकम हो, नीचे क्या हो, छोटी रकम, तो वो कसर कौन सी कहलाती है? गैर वाजिब कसर। हमने इस गैर वाजिब कसर को ना वाजिब कसर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करवा देंगे और तकसीम करवाने के बाद जो सी वैल्यू आएगी वो हमारे पास कहलाएगी वाजिब कसर। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाली रकम को अंदर रख लेंगे और नीचे वाली रकम के साथ क्या करवाएंगे, तकसीम। तो बच्चों, हमने इस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास एक्स की पावर क्यूब बने। तो बच्चों, मैं एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ ज़रब करवाऊँगा तो एक्स की क्यूब बनेगा। तो बच्चों, इस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास हासिल होना चाहिए एक्स की पावर क्यूब। तो बच्चों, वो क्या हो सकता है, एक्स। अब इस सारी वैल्यू को एक्स के साथ ज़रब करवा देंगे। एक्स स्क्वायर को इस एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो एक्स का क्यूब बन जाएगा। फिर 5 को एक्स के साथ ज़रब करवाएंगे तो 5x हो जाएगा। तो बच्चों, अब ना हमने इनकी ना अलामतें तब्दील करवानी होती है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का 5x है, माइनस का 4x आ जाएगा और ये +1 इसी तरह। अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर अभी भी बराबर बटा बराबर भी क्या होती है, गैर वाजिब कसर। इसको मज़ीद तकसीम करवाना पड़ेगा, तवज्जो करनी है। अब मैं इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास हासिल होना चाहिए -x स्क्वायर। तो बच्चों, वो क्या हो सकता है, -1। इस -1 को इन दोनों के साथ ज़रब करवा के यहाँ पर लिख देंगे। एक्स स्क्वायर को -1 के साथ ज़रब करवाया तो -x स्क्वायर आ गया। 5 को -1 के साथ ज़रब करवाया तो -5 आ गया। अब ना हमने इसकी अलामतें तब्दील करवानी होती हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4x, 1 + 5 तो 6 आ गया। अब इस वैल्यू को लिखने का अंदाज़ है ना, वो होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। कोशेंट का मतलब होता है हासिल तकसीम और रिमाइंडर का मतलब होता है बाकी और डिवाइज़र का मतलब होता है तकसीम कनिंदा। तो बच्चों, ये वैल्यू ना आप लोगों की ये कहलाती है कोशेंट और ये वैल्यू आप लोगों की कहलाती है रिमाइंडर, ये वैल्यू आप लोगों की कहलाती है डिवाइज़र। तो यहाँ पर मैंने कोशेंट की वैल्यू लिख दी और ऊपर मैंने रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर का मतलब बाकी लिख दिया और इसके बाद मैंने ये डिवाइज़र लिख दिया, तकसीम कनिंदा। तो बच्चों, ये मेरे पास कौन सी कसर बन गई, वाजिब कसर। तो ये मिसाल है ना, पेपरों में 25 बार आ चुकी है, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। इसके बाद बच्चों, इसके क्वेश्चन आ गए। सवाल नंबर 1 आ गया। तो बच्चों, हमने इसको ना कसवरे तहलील करनी है, इसको तहलील करना है। तो बच्चों, यहाँ पर है ना, हमने ए बी की वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है ना, इसकी मुमासलत बनाएंगे इस रकम की। देखो x + 1 है तो ये भी यकदर्जी फैक्टर है। यहाँ पर x - 3 है, देखो x की पावर क्या है, 1 है, तो ये फैक्टर कहलाता है यकदर्जी। x की पावर 1 है तो ये फैक्टर भी क्या कहलाता है, यकदर्जी। तो यकदर्जी की मुमासलत बनाने का तरीक़ाकार ये वाला होता है, a ओवर ये पहला फैक्टर लिख देंगे, फिर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर। तो इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे। अब ना हमने नीचे वाली रकम को ना ख़त्म करवाना होता है। तो नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाने के लिए मसावात को
x + 1 और x - 3 से ज़रब दी। इस पूरी मसावात को ना ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों जब मैं इस दोनों फैक्टर को इसके साथ ज़रब करवाऊंगा तो ये नीचे वाली दोनों रकमें कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरे पास आ जाएगा 7x - 9। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया और a के साथ आ जाएगा x - 3। अब ये वाला प्लस आ गया। अब b के साथ ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और b × x + 1 आ जाएगा। इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। अब इनमें से ना एक यकदर्जी फैक्टर है ना आपने 0 के बराबर लेना होता है। अब मैंने x - 3 को 0 के बराबर ले लिया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। -3 या +3 हो गया। अब ये जो सी x की वैल्यू ना आपने मसावात 2 में दर्ज करवा देनी है। बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने क्या दर्ज करवा दिया 3। इस मसावात के अंदर यहाँ पर x की जगह मैंने 3 दर्ज करवा दिया, x की जगह मैंने 3 दर्ज करवा दिया। तो बच्चों ये +3 या -3, तो ये a वाली रकम क्या होगी 0। 3 + 1 4 b आ गया। 7 या 21 -9, 21 में से -9 करेंगे 12 आ जाएगा। अब ये 4 ज़रब हो रहा है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा। ये 4 ज़रब था, इस तरफ आके 4 तकसीम हो गया। 4 × 4 4 × 12। तो b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई 3 के बराबर। तो बच्चों पहले हमने ये x - 3 लिया था ना, अब ले लेंगे x + 1। अब इस यकदर्जी फैक्टर को ले लेंगे 0 के बराबर। तो बच्चों मैंने ये यकदर्जी फैक्टर 0 के बराबर ले लिया। ये प्लस का 1 था, इस तरफ आके -1 हो गया। अब ये जो सी x की वैल्यू है ना हम मसावात 2 में कीमत दर्ज करने से, अब जहाँ जहाँ पर x है ना इस मसावात के अंदर, इस मसावात 2 में वैल्यू दर्ज करवानी होती है। x की जगह मैंने क्या दर्ज करवा दिया -1। तो इस x की जगह -1 है, यहाँ पर x की जगह -1, x की जगह -1। तो बच्चों ये -1 है +1, तो b वाली रकम क्या होगी 0। तो ये -1 -4 a आ गया। तो ये -7 हो गया -9। तो ये -7 -9 -16 आ गया। तो ये माइनस के साथ कैंसिल हो गया। ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा ये तकसीम हो जाएगा। 4 इस तरफ आके तकसीम, 4 × 4 4 4 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 के बराबर आ गई। अब मसावात 1 में a और b की कीमत दर्ज करने से, ये वाली मसावात आप लोगों की 1 है, इस मसावात 1 में ना a और b की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। इस तरह a की वैल्यू 4 दर्ज करवा दी और b की वैल्यू 3 दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। सबसे पहले ना इस रकम की ना ममासलत बनाएंगे। तो ये दोनों क्या है यकदर्जी फैक्टर हैं। तो यकदर्जी फैक्टर की ना ममासलत इस तरह बनती है, a/, पहला यकदर्जी फैक्टर, फिर प्लस लिखेंगे b/, दूसरा यकदर्जी फैक्टर। तो बच्चों ना इसके बाद है ना हमने ना ये रकम को ना कैंसिल करवाना होता है नीचे वाली रकम को। तो हम क्या करेंगे मसावात 1 को x - 4 और x + 3 से ज़रब दी। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर इन दोनों फैक्टर के साथ कैंसिल, तो x - 11 आ जाएगा। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, a × x + 3 आ जाएगा, ये प्लस इसी तरह। अब ये x + 3 वाला फैक्टर कैंसिल, तो x - 4 आ जाएगा और इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। इसके बाद है ना हमने इन दोनों में से ना कोई एक यकदर्जी फैक्टर हमने 0 के बराबर ले लेना है। मैंने x + 3 ले लिया, तो ये +3 है, ये -3 हो गया। अब ये जो सी x की वैल्यू है ना आपने मसावात 2 में दर्ज करवा देनी है, इस मसावात 2 के अंदर। तो मैंने x की जगह -3 दर्ज करवा दिया, x की जगह -3 और x की जगह -3। तो बच्चों ये -3 है +3 कैंसिल हो गया, -3 -4 तो -7 आ गया, और ये -3 -11 और -14 आ गया। माइनस के साथ कैंसिल हो गया। ये 7 ज़रब है, इस तरफ आके 7 क्या हो गया तकसीम, 7 × 7 7 दूनी 14। तो b की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई 2 के बराबर। इसके बाद बच्चों हमने ये फैक्टर 0 के बराबर लिया था ना, अब हम ये वाला यकदर्जी फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। तो बच्चों मैंने ये यकदर्जी फैक्टर मैंने 0 के बराबर ले लिया।
ये माइनस का 4 था, इस तरफ आके प्लस का 4 हो गया। अब मसावात 2 में कीमत दर्ज करने से x की जगह पर x की जगह 4, x की जगह 4 और x की जगह 4 दर्ज करवा दिया। तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल होके b वाली रकम क्या होगी 0, प्लस का 4 है माइनस का 11 है तो माइनस का 7 आ जाएगा। 4 + 3 7, ये 7 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 7 के साथ कैंसिल होके -1 आ गया। अब इसके बाद है ना आपने मुसावात 1 में a और b की कीमत दर्ज करवा देनी। a की भी वैल्यू -1 दर्ज करवा दी, नीचे वाली रकम इसी तरह, और b की वैल्यू मैंने 2 दर्ज करवा दी, नीचे वाली रकम इसी तरह। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गई आप लोगों की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ये मेरे पास 3x - 1 है, x² - 1 है नीचे। तो बच्चों ये ना ये हमारे पास है ना एक प्योर 2 दर्जी मसावात है। तो ये जो सी प्योर 2 दर्जी मसावात है ना, इसको ना हम यक दर्जी मसावात के अंदर तब्दील करवा सकते हैं। तो बच्चों हमें एक फार्मूला किया हुआ है a² - b² किसके बराबर होता है, a - b × a + b। तो इस 1 को मैं बना सकता हूँ ना 1 का स्क्वायर, तो एक मैंने मनफी का फैक्टर बना दिया, एक प्लस का फैक्टर बना दिया। इसके बाद हम इसकी क्या बनाएंगे ममासलत। ये दोनों यकदर्जी फैक्टर हैं, तो यकदर्जी फैक्टर की जो इनसी ममासलत है ना, ममासलत का मतलब होता है आइडेंटिटी, a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर। इसके बाद बच्चों हमने नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना हो तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 को x - 1 और x + 1 से ज़रब दी, तो ये दोनों फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा 3x - 1। अब ये फैक्टर कैंसिल, a के साथ आ जाएगा x + 1। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल, तो b के साथ आ जाएगा x - 1। तो बच्चों ये मसावात कौन सी बन गई 2। अब ना इन दोनों फैक्टर में से ना एक फैक्टर हमने 0 के बराबर ले लेना है। तो मैंने क्या ले लिया, x + 1 ले लिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। अब ये जो सी x की वैल्यू है ना आपने मसावात 2 में दर्ज करवा देनी है। तो x की जगह मैंने -1 दर्ज करवाया, x की जगह -1 और x की जगह -1। तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल होके 0 होगी रकम। तो ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 माइनस का 2b, तो ये प्लस माइनस माइनस का 3 माइनस का 1, तो -3 -1 माइनस का 4 आ गया। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसल, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया, 2 दूनी 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो बच्चों अब पहले हमने x + 1 0 के बराबर लिया था, अब ले लेंगे x - 1 को 0 के बराबर, दूसरा यकदर्जी फैक्टर ले लेंगे 0 के बराबर। तो ये माइनस का 1 है, इस तरफ आगे प्लस का 1 हो गया। अब क्या करेंगे, मसावात 2 में कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों मैंने मसावात 2 में कीमत दर्ज करवा दी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो मैंने x की जगह 1, x की जगह 1 और x की जगह 1, तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 3 आएगा, 3 में से -1 करेंगे 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ गया। ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया तकसीम, तो 2 2 के साथ कैंसिल होके a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में a और b की कीमत दर्ज करने, a की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी इस मसावात 1 के अंदर, ये मसावात 1 है, इस मसावात 1 में दर्ज करवानी है a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो बच्चों मैंने a की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी, नीचे x - 1 इसी तरह आ गया, b की वैल्यू 2 दर्ज करवा दी और x + 1 इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आपने करनी है मुतफ़रक मशक, क्योंकि सिर्फ ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, इसके बाद आपने मुतफ़रक मशक वाले सवाल करने हैं। मुतफ़रक मशक का ना सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब लिखें। इसका जोज़ नंबर 5 करना है, जोज़ नंबर 6 करना है, जोज़ नंबर 7 करना है, जोज़ नंबर 8 और जोज़ नंबर 9। और बच्चों ये जो उनसे जोज़ है ना मुतफ़रक मशक के, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसका जोज़ नंबर हमने 5 ले लिया, हमने इसकी जजरी कसर किस तरह बनाई जा सकती है, यानी हमने a b की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये दोनों हमारे पास क्या है, यकदर्जी फैक्टर हैं।
तो यक दर्जी की फैक्टर की ना ममासलत इस तरह बनती है, ए ओवर पहला यक दर्जी फैक्टर प्लस बी ओवर दूसरा यक दर्जी फैक्टर। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे वाली रकम को हमने ख़त्म करवाना होता है, तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 को x+2 और x+3 से ज़रब दी। तो बच्चों हमने ज़रब करवा देंगे। अब ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ जाएगा x-2 और ये फैक्टर कैंसिल, a के साथ आ जाएगा x+3। अब ये प्लस आ गया, ये x+3 कैंसिल, तो x+2 आ जाएगा। अब ना इन दोनों में से यकदर्जी फैक्टर में से ना कोई एक यकदर्जी फैक्टर है ना हम 0 के बराबर ले लेंगे, तवज्जो करनी है। तो मैंने x+3 ले लिया 0 के बराबर, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 3 इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया। अब मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से x की जगह मैंने -3 दर्ज करवा दिया, x की जगह -3, x की जगह -3, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होके ये 0 हो गया। माइनस का 3 है प्लस का 2 है तो माइनस का 1 आ गया, -1 को b के साथ ज़रब करेंगे तो -b आ जाएगा। माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 5 आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो b की वैल्यू 5 आ गई। इसके बाद बच्चों हम x+2, अब ये वाला फैक्टर हमने 0 के बराबर लिया था, अब x+2 हम 0 के बराबर ले लेंगे, तो ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। अब इसके बाद मसावात 2 में कीमत दर्ज करने, मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करवा दी, -2x की जगह -2x की जगह -2, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 2 है, माइनस का 4 आ गया, ये माइनस का 2 है प्लस का 3 है तो प्लस का 1 आ जाएगा। 1 को जब a के साथ ज़रब करवाएंगे तो a की वैल्यू -4 आ जाएगी। इसके बाद मसावात 1 में कीमत a b की कीमत दर्ज करवाने से a की कीमत -4 दर्ज करवा दी और b की कीमत 5 दर्ज करवा दी। इस मसावात के अंदर ये देख लें, ये मसावात है, a b की कीमत हमने दर्ज करवा देनी इसके अंदर। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास आ गया इसका जोज़ नंबर 6 आ गया। जोज़ नंबर 6 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपरों में काफ़ी बार आ चुका है। तो बच्चों ये हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात है, क्योंकि हमें अभी तक मुमासलत बनानी आती है यक दर्जी मसावात की, तो इसको पहले ये ना जो सी ये यक दर्जी मसावात में तब्दील हो सकती है, तो हम इसको क्या बना लेंगे 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये एक मनफी का फैक्टर बना दिया और एक प्लस का फैक्टर बना दिया। अब इसकी मुमासलत बना लेंगे, a ओवर पहला यकदर्जी फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा यकदर्जी फैक्टर। अब नीचे वाली रकम को ना हमने ख़त्म करवानी होती है, तो हम क्या करेंगे x-1 और x+1 को मसावात 1 के साथ ज़रब करवा देंगे, ये दोनों फैक्टर कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये माइनस वाला कैंसिल तो प्लस वाला a के साथ ज़रब में आ जाएगा। अब प्लस वाला b के साथ कैंसिल तो b इंटू x-1 आ जाएगा, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। अब ना इन दोनों फैक्टर यकदर्जी में से ना एक पहले हमने ना 0 के बराबर लेना, इन दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। तो मैंने x+1 ले लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। अब ये जो सी x की वैल्यू ना आपने मसावात 2 में दर्ज करवा देनी है, x की जगह -1, इस x की जगह -1, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया, ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, तो माइनस का 2b आ गया, तो ये -2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके -2 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इस तरह, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 ओवर -2। इसके बाद है ना अब हमने ये वाला फैक्टर 0 के बराबर लिया था ना x+1, अब ले लेंगे x-1 को 0 के बराबर, तो ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो सी x की वैल्यू ना मसावात 2 में दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों मसावात 2 में मैंने x की कीमत x की जगह 1, x की जगह 1, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 आ गया, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 ओवर 2। अब मसावात 1 में कीमत दर्ज करने से a की वैल्यू 1 ओवर 2 दर्ज करवा दी और b की वैल्यू -1 ओवर 2 दर्ज करवा दी। अब बताऊँ क्या करेंगे,
इस 1 को ऊपर रख लेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा इस तरह। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 को ऊपर रख लेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास जोज नंबर 7, और ये भी पेपरों में काफ़ी बार आ चुका है, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये दोनों क्या है, यकदर्जी फैक्टर हैं। तो यकदर्जी फैक्टर के अंदर है ना आप लोगों ने ममासलत इस तरह बनानी होती है, ए ओवर पहला यकदर्जी फैक्टर, फिर प्लस बी ओवर दूसरा यकदर्जी फैक्टर। तो बच्चों इसके बाद हमने नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना होता है। तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 को x + 1 और x - 1 से ज़रब दी, तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। अब प्लस वाला कैंसिल, तो a के साथ x - 1 आ जाएगा। अब ये प्लस आ गया, और b ये x - 1 कैंसिल इसके साथ, तो b के साथ x + 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में से ना कोई एक फैक्टर हमने ना 0 के बराबर लेना होता है। तो ये x - 1 = 0, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया। अब ये जो सी x की वैल्यू है ना, आपने इस मसावात 2 में दर्ज करवा देनी है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, तो x की जगह मैंने 1 दर्ज करवा दिया, x की जगह 1 दर्ज करवा दिया, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 1 + 1 कितना आ गया हमारे पास, 2b, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 3/2। पहले हमने x - 1 लिया था, अब ले लेंगे x + 1 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, तो x की वैल्यू मैंने -1 दर्ज करवा दी, x की जगह -1, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का 1 माइनस का 2a आ गया। तो ये -2a ज़रब है, इस तरफ आके -2a तकसीम हो गया, ये माइनस भी है साथ। तो बच्चों अब इसके बाद है ना मसावात 2 में, मसावात 1 में ए बी की कीमत दर्ज करने से, तो मैंने ये ए की वैल्यू दर्ज करवा दी, ये बी की वैल्यू। अब बताऊँ क्या करेंगे, ये 3 को ऊपर रख लेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा इस तरह। ये 3 ऊपर रख लेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा इस तरह। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 7 मुतफ़रक मशक का। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास जोज़ नंबर 8 आ गया, और ये जोज़ नंबर 8 भी पेपरों में काफ़ी बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब ना हमारे पास आ गया ये दोहराए जाने वाला यकदर्जी फैक्टर। तो बच्चों ये दोहराया जाने वाला यकदर्जी फैक्टर है। तो बच्चों जब भी देखो अंदर क्या है, यकदर्जी फैक्टर ऊपर होल की पावर 2 आ गई, इसकी जो सी आप लोगों ने ममासलत है ना इस तरह बनानी है, a ओवर यकदर्जी फैक्टर की पावर 1, क्योंकि पावर 2 है ना आपने 2 तक जाना है, प्लस b ओवर यकदर्जी फैक्टर की पावर 2। तो बच्चों इसके बाद हमने ना ये नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना होता है। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में x - 3 होल का स्केयर के साथ ज़रब करने से, अब ये फैक्टर कैंसिल होके x आ गया। अब ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल, तो एक पावर a के साथ ज़रब के अंदर आ जाएगी, और ये दोनों ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल होके b आ गया। अब इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। हम ना सिर्फ यकदर्जी फैक्टर ही 0 के बराबर ले सकते हैं। तो बच्चों ये फैक्टर हमने 0 के बराबर ले लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 3 है, प्लस का 3 हो गया। अब इसके बाद है ना मसावात 2 में कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों हमने x की जगह क्या दर्ज करवा दिया, 3, और ये -3 इसी तरह, b भी इसी तरह, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा b = 3 आ गया, b की वैल्यू निकाल ली। अब है ना हमारे पास यकदर्जी ना फैक्टर नहीं है, सिर्फ यकदर्जी फैक्टर 0 के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही फैक्टर था इस मसावात के अंदर, वो हमने 0 के बराबर लेके ना b की वैल्यू निकाल ली। अब हमने ना a की वैल्यू भी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई यकदर्जी फैक्टर ही नहीं बचा। तो अब क्या करेंगे, मुआजने के तरीके से वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मुआजने वाली मसावात बनानी है, तो इस मसावात 2 को ना आपने मज़ीद हल करवा देना है। a को x के साथ ज़रब किया तो ax हो गया,
फिर a को -3 के साथ ज़रब किया तो -3 हो गया, और ये प्लस b इसी तरह आ गया, ये मसावात 3 बन गई। और ये मसावात 3 है ना, ये मुआजने वाली मसावात है। तो बच्चों इसके बाद है ना आपने ना x, इसके अंदर सबसे बड़ी रकम कौन सी है, x है। तो हम क्या करेंगे, x के अददी सर का मुआजना करने से, यहाँ पर x का अददी सर कितना है, 1 है, तो ये मैंने 1 ले लिया। क्या ले लिया, 1 ले लिया। इस x के साथ अददी सर कितना है, a आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो बच्चों इसके बाद है ना आपने इस मसावात 1 के अंदर a b की कीमत दर्ज करवा दें। a की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी और मैंने b की वैल्यू 3 दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास इसका जोज़ नंबर 9, और जोज़ नंबर 9 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपरों के अंदर काफ़ी बार आ चुका है। तो बच्चों ये हमारे पास x ओवर x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले ये दोनों क्या है हमारे पास, यकदर्जी फैक्टर है, तो इसकी मुमासलत बनाएंगे। a ओवर पहला यकदर्जी फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा यकदर्जी फैक्टर। अब इसके बाद है ना हमने नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना, तो हम ज़रब दे देंगे x प्लस ए और x माइनस ए के साथ। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर कैंसिल होके हमारे पास यहाँ पर x आ जाएगा। अब प्लस वाला फैक्टर कैंसिल a के साथ आ जाएगा x माइनस ए, तो ये प्लस इसी तरह। अब ये माइनस वाला फैक्टर कैंसिल, तो b के साथ आ जाएगा x प्लस ए, तो इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इनमें से ना कोई एक यकदर्जी फैक्टर आप लोगों ने ना 0 के बराबर लेना होता है। तो मैंने x माइनस ए को 0 के बराबर ले लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये माइनस का a इस तरफ आके प्लस का a हो गया। अब ये जो सी x की वैल्यू ना इस मसावात 2 में दर्ज करवा देंगे। x की जगह a, x की जगह a, प्लस का a माइनस का a कैंसिल होके 0 आ गया, a प्लस a 2ab आ गया। तो यहाँ पर ये 2a क्या है, ज़रब है, इस तरफ आके 2a तकसीम हो गया, a के साथ कैंसिल, तो ये 1 ओवर 2 आ गया b की वैल्यू। अब बच्चों हमने x माइनस ए 0 के बराबर लिया था, अब ले लेंगे x प्लस ए 0 के बराबर। तो बच्चों मैंने x प्लस ए 0 के बराबर ले लिया, ये प्लस का a इस तरफ आके माइनस का a हो गया। अब ये जो सी x की वैल्यू ना मसावात 2 में दर्ज करवा देंगे। x की वैल्यू माइनस ए, x की वैल्यू माइनस ए, प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ गया। तो ये माइनस का a माइनस का माइनस का 2a आ गया, कैपिटल A। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये 2a ज़रब है, इस तरफ आके 2a तकसीम हो गया, a के साथ कैंसिल होके 1 ओवर 2 आ गया, a की वैल्यू 1 ओवर 2 आ गई। अब मसावात 1 में a b की कीमत दर्ज करने, a की वैल्यू 1 ओवर 2 दर्ज करवा दी, b की वैल्यू भी 1 ओवर 2 दर्ज करवा दी। अब ये 1 ऊपर रख लेंगे, इस 2 को नीचे ले आएंगे, ये 1 ऊपर रख लेंगे, इस 2 को नीचे ले आएंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 मुतफरक मशक़े। तो बच्चों आपने 4.1 की मिसाल नंबर करनी है। मैंने आप लोगों को बताया भी, इसकी जो सी मिसाल नंबर है ना, आपने 4.1 की 4.1 का आपने मिसाल नंबर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और इसके बाद आपने मुतफरक मशक़ा ना सवाल नंबर 2 के ये मुख्तसर सवाल के ना सवाल नंबर 2 के ये लाजमी जोज़ करने हैं, तो इंशाल्लाह पेपर इसी में से आएगा। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।